भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर फर्स्ट, एक विस्तृत प्रलेख। भारतीय संविधान एक विस्तृत लिखित दस्तावेज है जिसमें 22 विभाग, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां हैं, और जबकि अमेरिकी संविधान में केवल 9 ही अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में प्रशासनिक प्रबंधों, केंद्र राज्यों के संबंध, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों, आपातकालीन उत्पादों तथा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उत्पादों की व्यवस्था की गई है, जिससे भारतीय संविधान अधिक विस्तृत है। औपनिवेशिक प्रणाली का अंत। नए संविधान ने ब्रिटेन की भारत पर प्रभुसत्ता का अंत कर दिया है। भारत के संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता अब भारतीय जनता में निहित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत के शासन की शक्ति भारतीयों में निहित है। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है राज्य सत्ता जनता में निहित है। गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का प्रधान वंशानुगत न होकर निर्वाचित है। समाजवादी राज्य। संविधान के 42वें संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया है। पांचवा, धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारा संविधान प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि सभी धर्म, जाति, वंश के लोगों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर देने की बात संविधान में की गई है। सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। 42वें संशोधन में प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भी कर दिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली। भारत में केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय शासन को ग्रहण किया गया है, और इस शासन में फर्स्ट, देश का प्रधान राष्ट्रपति नाममात्र का है। दूसरा, वास्तविक कार्यपालिका कैबिनेट में है। तीसरा, ये कैबिनेट अपने शासन कार्यों के लिए संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी है। सातवां, मूल अधिकार या कर्तव्य। भारतीय संविधान में यहाँ के नागरिकों को महत्वपूर्ण अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 42वें संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य भी प्रदान किए गए। 8वां, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है जिन पर भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीति निश्चित की जाएगी। अनुच्छेद 37 के अनुसार इन निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी गई है, फिर भी ये देश के शासन में मूलभूत होंगे। 9वां, वयस्क मताधिकार। संविधान में सभी पुरुषों जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, बिना किसी धर्म, जाति, वंश, लिंग के भेदभाव के वोट देने का अधिकार दिया गया है। 11वां, कठोर व लचीले संविधान का मिश्रण। भारतीय संविधान ना तो ब्रिटिश संविधान की तरह लचीला है और ना ही अमेरिकन संविधान की तरह कठोर, ये दोनों का मिश्रण है। 12वां, एकहरी नागरिकता। भारतीय संघ में नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्राप्त है, जबकि वहीं अमेरिकन संघ में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। भारत में राज्य नागरिकता की व्यवस्था है। 13, आपातकालीन उत्पादन। किसी भी आयत का सामना के लिए राष्ट्रपति के बाह्य आक्रमण या संभावना अथवा आंतरिक विद्रोह से उत्पन्न संकट, राज्यों में संवैधानिक संकट, वित्तीय संकट, आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान है। चौथा, लोक कल्याणकारी राज्य। संविधान भारत में
ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। संविधान के द्वारा अस्पृश्यता का अंत भी कर दिया गया है। 15 लोक प्रभुसत्ता। संविधान द्वारा प्रभुसत्ता जनता में निहित है। प्रस्तावना में ये स्पष्ट है कि हम भारत के लोग हैं। इस अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर को एतन द्वारा इस संविधान को अग्रीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रति करते हैं। भारतीय संविधान इतना विस्तृत है और इसमें इतने संशोधन हुए हैं कि ये अपने मौलिक संरचना को खोता जा रहा है। विस्तृत होने के साथ ही अस्पष्टता नजर आती है। केंद्र और राज्यों के बीच कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और ये अस्पष्टता के कारण ही उत्पन्न होती है। संविधान में नागरिकों के हितों को ध्यान में रखा गया है, परंतु यथार्थ रूप में देखा जाए तो प्रतिदिन कई गरीब भूख से, रोग से मर रहे हैं और दिन प्रतिदिन राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और जिसकी रोकथाम के लिए कोई उत्पन्न बाध्यकारी सिद्ध नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।